अभी बैठक चल रही है। देश इसका फैसला चाहता है कि भारत के अंदर सुख शांति को छीनने वाला उसको कभी भी भारत बख्शेगा नहीं। और भारत को चलाने के लिए हम इन आतंकवादियों से और ऐसे आतंकवादी समर्थक देश से डर कर हम हर जगह सुरक्षा देते रहेंगे। इससे अच्छा है कि जिसके लिए सुरक्षा देना पड़ेगा उसी को हम असुरक्षित कर देंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय बिहार दौरे पर मधुबनी पहुंचे थे और वहीं बात करें तो देर शाम बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक है वो बुला ली है। एक तरफ जहां देश में जो सर्वदलीय बैठक है वो चल रहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई जिसको लेकर पूरा देश है वो काफी आक्रोशित है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सर्वदलीय बैठक है वो दिल्ली में बुलाए हैं। तो वहीं देर शाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक है वो बुला ली गई है, जिसमें जो भी कोर कमेटी के सदस्य हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो हो या तमाम जो कोर कमेटी के मेंबर हैं वो पहुंचे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। और जिस तरह से पहलगाम में जो घटना हुई जिसको लेकर काफी आक्रोशित हैं और साफ तौर पर दिलीप जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी पानी के लिए तरसा देंगे। क्या कुछ करें दिलीप जायसवाल बैठक को लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। नहीं करूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से अभी बैठक चल रही है। देश इसका फैसला चाहता है कि भारत के अंदर सुख शांति को छीनने वाला उसको कभी भी भारत बख्शेगा नहीं। और भारत को चलाने के लिए हम इन आतंकवादियों से और ऐसे आतंकवादी समर्थक देश से डर कर हम हर जगह सुरक्षा देते रहेंगे। इससे अच्छा है कि जिसके लिए सुरक्षा देना पड़ेगा उसी को हम असुरक्षित कर देंगे। ये भारत ने सोच लिया है कि मैं अपने देश में हर नागरिक को स्वच्छंद विचरित होना देखना चाहता हूं। भारत किसी का बुरा नहीं चाहता है। भारत कोई आतंकवादी पैदा नहीं करता है। भारत में सुख शांति का देश है। तो जब हम पाकिस्तान आतंकवादी नहीं भेजते हैं, हम किसी और दूसरे में गलत काम नहीं करते हैं, जो भारत कब कोई बुरा काम नहीं करता है, भारत आतंकवादी का समर्थक कभी नहीं करता है, तो भारत के लोगों के बीच का अगर सुख शांति कोई छीनना चाहेगा तो वो अंतिम समय के लिए अब तैयार हो जाए। उसके लिए भारत कुछ भी करने को तैयार है। और पहला बार भारत में ये जो सतलुज नदी पर जो पानी पर रोक लगाया गया है, सिंधु जो समझौता की बात आई है, हम लोगों ने पानी पर रोक लगा दिया है। पाकिस्तान का एक एक लोग पानी के लिए तरफ जाएगा। ये स्थिति हम ला देंगे क्योंकि वहां के जनता को भी ये पता चलना चाहिए कि ये आतंकवादी समर्थक सरकार उसको जो है किसी भी सूरत में दुनिया पसंद नहीं करेगा। इसका इलाज बता दिया कि कल्पना से परे उसको इसकी सजा मिलेगी। और आज प्रधानमंत्री जी ने कल ही शाम जो सतलुज नदी का पानी है उस पर रोक लगा दिया। वीज़ा जितने भी पाकिस्तान के हैं सभी बंद हो गए और इस तरह करके उच्च आयोग को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को खाली करने का आदेश दिया गया। और किसी भी सूरत में देश इस चीज़ को सहन नहीं करेगा। जिस तरह से कश्मीर में लगातार अच्छा माहौल बनता जा रहा था, सुख शांति था, पत्थर फेंकने वाले जो बच्चे थे वो उनके हाथ में किताब और कलम आ गया और कश्मीर के हालात पहले से काफ़ी अच्छे हो गए। लेकिन शायद इन आतंकवादियों को जो किसी के इशारे पर इस तरह का घटना का अंजाम दिए हैं, उनको भारत के अंदर का शांति पसंद नहीं है। और धर्म पूछकर हत्या करना कि अगर हिंदू है तो उसकी हत्या की जाएगी, और सिर्फ उनका दोष यही था कि वो हिंदू थे तो इस तरह की हत्या करने का काम किया गया। सर्वदलीय बैठक चल रहा है और देश के जो भी राष्ट्रीय दल हैं वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर और इसके लिए देश के साथ सभी लोग खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कड़े शब्दों में चेतावनी दी और साथ साथ पूरे विश्व आपने आज देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने
जो चेतावनी दी उसे इंग्लिश में भी बताया। जी जी वो चाहते थे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये पहला उनका वक्तव्य था घटना के बाद, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने खुलेआम चुनौती दे दी है कि इसका सजा कल्पना से बाहर होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने आज बिहार के धरती से ही इस मुद्दे पर पूरे दुनिया को भारत की मंशा बता दी। विपक्ष ने भी तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तमाम प्रदेश के मंत्री लगे हुए हैं वहां से टूरिस्ट को बुलाने में बिहार सरकार मैं बता रहा हूं, ये क्षेत्रीय दल के जो नेता लोग होते हैं इनमें परिपक्वता नहीं होता है। ये लोग बैंक के तरह राजनीति करते रहते हैं। देश के ऊपर इतना बड़ा आपदा और घटना हुआ है, इस मामले में राष्ट्रीय दल की गंभीरता रहती है, लेकिन ये क्षेत्रीय दल के लोग बैंक के तरह टर 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 करते रहते हैं। देश की जनता स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसको देश कभी माफ नहीं करेगा। सर, महागठबंधन की बैठक होती है जिसमें 1.5 घंटा तेजस्वी यादव लेट पहुंचते हैं, बैठक में क्या सदाकत आचरण? तो आपने सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, जो पहलगाम में घटना हुई इसको लेकर पूरा देश है वो काफी आक्रोशित है, और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं जिसमें तमाम जो पार्टियां हैं वो भाग लेंगे, जिसमें नेशनल पार्टी जो भी हो पार्टी है वो नेशनल पार्टी भाग ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी को जो संरक्षण देते हैं और पाकिस्तान पर भी बरसते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी इसमें कोई राजनीतिक नहीं होना है। जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पर अभी कोई किसी तरह का राजनीतिक नहीं होना है। तमाम खबरें न्यूज़ 15 के साथ।